ये लड़का जादुई छड़ी से लकड़ी के फ्रेम में एक पोर्टल बनाता है और चुपके से फ्रेम को चलती हुई गाड़ी के नीचे चिपका देता है। अब वो लड़का जमीन में एक और पोर्टल बनाता है जिसमें गाड़ी का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा था। तभी ये महिला हथौड़े से लकड़ी को पीटकर तख्ते को बाहर निकाल देती है। सैनिकों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी गाड़ी के अंदर चल क्या रहा है। फिर सही समय पर एक लड़की पोर्टल से होते हुए सीधा गाड़ी के अंदर आ जाती है। गाड़ी के अंदर कीमती खजाना रखा हुआ था जिसे ये लोग चुराने वाले थे, पर उससे पहले लड़की फ्रेम को अंदर लेने की कोशिश करती है, लेकिन जोर लगाने से फ्रेम नीचे गिर जाता है। पर मौके पे ही लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया था जिससे फ्रेम दूर जाने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये महिला लड़के के पैरों को पकड़कर रखी हुई थी, क्योंकि लड़का पोर्टल में आधा इधर था तो आधा गाड़ी के पास। तभी सैनिकों की नजर महिला पर पड़ जाती है, पर इनको उन पर शक नहीं होता, इसलिए ये लोग बच जाते हैं। तभी यहाँ पर ये लड़का आगे जाकर एक पत्थर से टकराने वाला था। ये देख लड़की तुरंत अपनी पूंछ से डंडे को पकड़ती है और फटाक से फ्रेम को ऊपर खींच लेती है, जिसके तुरंत बाद फ्रेम को गाड़ी पर उल्टा रख देती है। फिर महिला ने वापस कील ठोककर तख्ता लगा दिया था। और जब ये लोग पोर्टल के जरिए सारा खजाना चुरा लेते हैं तो लड़का जादुई छड़ी से पोर्टल को बंद कर देता है और लड़की फ्रेम में तस्वीर चिपकाकर एक मक्खी का रूप लेती है। फिर गाड़ी के छेद से बाहर निकलकर उड़ जाती है। ये लड़की एक छलांग मारकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूद जाती है, जिसे देख बाकी के लोग दंग रह जाते हैं। तभी ये लड़का भी छलांग लगाने की सोचता है और किसी के रोकने से पहले ही लड़का छलांग मार देता है और हवा में उड़ता हुआ खाई को पार कर लेता है। उन दोनों को सुरक्षित देखकर बाकी के दो लोग भी छलांग का लुफ्त उठाना चाहते थे, इसीलिए वो आखिरी बंदे के पास जाकर उसे भी कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़का कुछ बोल पाता तभी दोनों तेजी से भागकर छलांग मार देते हैं और उड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। सब लोग छलांग लगाने में सफल हो चुके थे। तभी ये लोग अपने आखिरी साथी को भी छलांग लगाने को कहते हैं, लेकिन वो लड़का फट्टू था और डर के मारे कूदने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों को ना लगे कि वो डरपोक है, इसलिए वो भी छलांग लगाने का फैसला कर लेता है और हिम्मत जुटाकर सीधा चट्टान से छलांग मार देता है। सारे लोग उसे लेकर टेंशन में थे कि वो कहीं नीचे न चला जाए, पर तभी वो लड़का चट्टान के छोर को पकड़ने में सफल हो जाता है और वहीं पर ही खड़ा होकर खुशी से नाचने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। कभी कभी ज्यादा खुशी भी इंसान के लिए मुसीबत बन सकती है। ये आदमी जब भी बोलता है तो उसके मुंह से पत्तों की बारिश शुरू हो जाती है। दरअसल इस आदमी का जीवन एक पेड़ से जुड़ा हुआ था। आदमी जब भी बोलता तो पेड़ से एक पत्ता नीचे गिर जाता। अगर सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे तो आदमी भी मर जाएगा, लेकिन इस बात पर उसको भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है कि तभी पत्ते भी गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो डरकर कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने जाता है। लेकिन जैसे उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तभी वो हवा में उछलकर दूर गिर जाता है और उसके कमर पर कट का निशान बन जाता है अपनी जान बचाने के लिए। अब उस आदमी ने पेड़ की देखभाल करनी शुरू कर दी थी और यहाँ तक कि उसने अपना मुंह भी टेप से चिपका दिया था ताकि गलती से भी एक शब्द भी ना बोल पाए, क्योंकि पेड़ पर अब कुछ ही पत्ते बचे हुए थे, जिससे वो चुपचाप अपने अंत का इंतजार कर रहा था। कि तभी उसे याद आता है कि उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी पत्नी मायके चली गई थी, उसे नौकरी से निकाल दिया था और माँ अल्जाइमर से पीड़ित थी, इसलिए वो मरने से पहले अपनी माँ के साथ आखिरी पल बीताता है। और जब पेड़ पर बचे हुए आखिरी दो पत्ते भी टूटकर गिर जाते हैं तभी आदमी की छाती में अचानक इतना जोर का दर्द उठता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि बसंत का महीना चल रहा था, जिस कारण पेड़ पर पत्ते फिर उग आते हैं। आदमी को अब दूसरा जीवन मिल चुका था। ये विशाल 100 फुट बुद्ध की मूर्ति अचानक जाग जाती है और बिना कुछ कहे सीधा जमीन पर पंजा मार देती है, लेकिन गार्ड्स की वजह से रानी साहिबा बच निकलती है। तभी बुद्ध की मूर्ति अपनी जगह से हिलकर रानी साहिबा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है, जिसके कंपन से रानी और गार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं। तभी गार्ड को एक युक्ति सूझती है। उसने रानी साहिबा का कोट पहनकर दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया था। उसी समय सैनिकों की एक टोली मूर्ति के सिर पर खड़े एक आदमी पर तीरों से हमला कर रही थी। ये आदमी अपनी शक्तियों से मूर्ति को कंट्रोल कर रहा था और वो नकली रानी को असली समझकर उसको कुचलने की कोशिश करता है, जिससे गार्ड का राज खुल जाता है। ये देख आदमी को इतना गुस्सा आया कि वो गार्ड को सबक सिखाने की ठान लेता है। वो मूर्ति के पैरों तले उसे कुचल देना चाहता था कि तभी अचानक आसमान में काले बादलों से बिजली कड़कती है, जिसे देख गार्ड्स को एक आइडिया आता है। वो चट्टान पर दौड़कर एक पतंग से लटकी हुई कुल्हाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी मूर्ति चट्टान में मुक्का मार देती है। गार्ड जैसे तैसे बच तो जाता है, पर पत्थर का एक टुकड़ा उसकी पीठ पर लग जाता है, लेकिन फिर भी आखिरी पल में उसने कुल्हाड़ी को पकड़ ही लिया था। वो तुरंत कुल्हाड़ी को मूर्ति की गर्दन में फंसा देता है और जैसे ही बिजली पतंग पर पड़ती है तो करंट लगने से मूर्ति